प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, प्रार्थना में जुड़ जाओ। यीशु मसीह हम लोग को हमेशा आशीष करेगा। आमीन। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। जो लाइन से दानियल का संदेश हम लोग देख के आ रहा है, अभी हम लोग चौथा जानवर को देखना है। ये चौथा जानवर का अंदर बहुत कुछ बात रखा है। पहला जानवर कौन सा था? सिंह था। वो कौन सा देश था? ब्रिटिश। दूसरा जानवर भालू। भालू कौन सा देश है? जर्मन। जर्मन में हिटलर यहूदी लोग को खत्म कर रहा था। एक जवान लड़की उसको पकड़ के लेके गया सिपाही लोग। उस समय वो लड़की बहुत प्यार से वो सिपाही से पूछ रहा है, भैया मुझे आप लेके आया मर्डर करने के लिए, मैं क्या गुनाह किया है? मैं चोरी नहीं किया है, मैं किसी से झगड़ा नहीं किया है, मैं बिल्कुल फालतू काम भी नहीं किया है। हो सकता तो मैं भलाई करता था, बुराई नहीं करता था। क्यों मुझे ये सजा देने के लिए मेरे को मर्डर करने के लिए लेके आया? ऐसा वो सिपाही से पूछा है। वो सिपाही बोला, तुम चोरी नहीं किया, ये सही बात है। तुमको मर्डर भी नहीं किया, सही बात है। तुम कुछ भी गुनाह नहीं किया, सही बात है। लेकिन क्या करेगा? तुम जन्म हो गया, यहूदी में जन्म हो गया, तुम्हारा जन्म ही तुम्हारा जान ले रहा है। तुम्हारा जन्म, यहूदी का जन्म तुम्हारा जान जा रहा है। क्या करेगा? ऐसा हिटलर का समय में 10 लाख लोग को खत्म कर रहा था। हम लोग दूसरा जानवर का समय ये मैं बताया था, ये मैं छूट गया था, याद दिला रहा है। ये एक लोग घबराहट होता था, लेकिन सेम समय आने वाला है। चौथा जानवर का समय हिटलर से भी बेहतरीन खतरनाक एक जानवर आने वाला है। उसकी पहले ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी पहले यीशु मसीह आने वाला है। उसकी पहले रैप्चर हो जाए वे तो बहुत अच्छा है। जो लोग रैप्चर से छूट गया है, सेम हिटलर का समय में यहूदी लोग का ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो गया है, वेदना हो गया, दुखी हो गया है, वो बात जरूर चौथा जानवर का समय श्योरली होएगा। ये संदेश को आप लोग जागृति से सुनकर भक्ति के साथ में, भाई के साथ में आप लोग चलेगा तो यीशु मसीह के साथ में, उनके संदेश का साथ में, उनके वचन के साथ में चलेगा तो जरूर रैप्चर मिलेगा। अगर संसार की दुनिया में प्रवेश करके पवित्र शास्त्र को दूर करके अपने मनमानी में चलेगा तो जरूर यहूदी लोग को जो शिक्षा मिला उससे 10 गुना शिक्षा उस समय की लोग को मिलेगा। आगे का संदेश में उसकी बारे में हम बताते रहूंगा। ये संदेश को सुनने वाला मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे से उम्र वाले लोग, सभी लोग को मैं प्यार से विनती देता हूं, सुनने वाला सभी लोग संदेश को लाइक करो, सुनने वाला सभी लोग शेयर करो, सुनने वाला सभी लोग इस संदेश को अपना परिवार को, दोस्त लोग को प्रकट करो। ये भी एक सेवा है। ये सेवा तुम लोग यहां करेगा, तुम लोग का नाम जीवन का किताब में रहेगा। तुम लोग का द्वारा एक आत्मा नरक से बच गया ना, वो संबत आपका है। आमेन। आज दुनिया फिल्म हीरो लोग का पीछे जा रहा है। आज दुनिया
फिल्म हीरोनी का पीछे जा रहा है, आज दुनिया पॉलिटिक्स का पीछे जा रहा है, आज दुनिया बेवड़ों का पीछे जा रहा है, मसीह का पीछे कोई नहीं जाता है। आमीन। हम लोग मसीह के साथ चलेगा। आमीन। अब वैसे सुनने वाले भी मसीह का साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मन फिराओ। पढ़ेगा एक वचन, वही दानियल का किताब 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा हाँ। कि एक चौथा जंतु है जो एक चौथा जंतु को देखा। कि मैं कौन सा जंतु? चौथा जंतु को देखा, जो भयंकर, वो भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थ है। 3 गुण उनका पास है, 3 गुण है। ऐसा 3 गुण का एक जानवर यूहन्ना प्रकट किया है। प्रकाशिवाग 13 अध्याय 2 वचन। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी समर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। समझ में आया है? यही है वो भयंकर जानवर। दानियल देखा था ना, दानियल देखा वो जानवर, भयंकर जानवर। उसकी रूप, उसकी फिगर कौन प्रकट कर रहा है? यूहन्ना प्रकट कर रहा है। जो दानियल देखा वो भयंकर जानवर को यूहन्ना प्रकट कर रहा है। कैसा है? फिर से वो वचन पढ़ो। जो पशु मैंने देखा, जो दानियल देखा, वो पशु को यूहन्ना देखा है, वह चीते के समान था। वो पशु कैसा है? चीते के समान। चीते का समान। चीता का सामना कोई इंसान खड़ा हो सकते है क्या? ऐसा एक जानवर को यूहन्ना देखा। और उसके पांव भालू के से। देखो वो देखा, उस चीता को देखा, देखने के समय उसका पैर, वो चलने का स्टाइल देखा, वो चलने के समय देख रहा उसका पांव भालू का जैसा और मुंह, और वो ऐसे चल के आ रहा है, वो चीता चल के आ रहा है। और जैसा उसकी चेहरा देखा, और मुंह सिंह के समान, और मुंह देखने के समय कैसा था? सिंह का जैसा। वाव, ये भयंकर जानवर है क्या नहीं है? दानियल देखा वो जानवर सही है ना? देखो पहला वो अलग अलग देख रहा था, 4 जानवर को देख रहा था। पहला जानवर सिंह था, दूसरे जानवर भालू था, तीसरा जानवर चीता था, और चौथा जानवर को देख रहा है, उसका फिगर नहीं मिल रहा है, उसकी रूप नहीं मिल रहा है, लेकिन यूहन्ना को वो रूप प्रकट हो गया। वो कैसा है? चेहरा सिंह है और बॉडी चीता है, पैर भालू है। ये 3 जानवर का एक साथ में है। ऐसा एक जानवर बाहर निकला, कोई उसको सामना कर सकता है? हालेलुया। पढ़िए। उस अजगर ने अपनी सामर्थ, देखो उस अजगर, अभी इतना बड़ा जानवर को, इतना बड़ा जानवर ही बहुत बड़ा शक्ति है, फिर भी उसके अंदर ताकत नहीं है। देखो इतना बड़ा खतरनाक जानवर का अंदर क्या नहीं है? ताकत नहीं है। देखिए जानवर को देख रहा है, खतरनाक जानवर को देख रहा है, फिर भी उसके अंदर क्या नहीं है? समर्थ नहीं है। वचन बोल रहे ना, पढ़ो। उस अजगर ने, देखो उसका बाद ये जानवर को देखा, उधर से अजगर आया है। कौन आया है? अजगर आया। ये जानवर के अंदर ये शक्ति नहीं है। अभी अजगर उसको क्या दे रहा है?
उस अजगर ने अपनी सामर्थ उस अजगर ने अपने सामर्थ्य दे रहा। देखो अभी 4 जानवर जुड़ गया है। कितने जानवर? 4। एक चीता है, भालू है, सिंह है, अभी अजगर भी जुड़ गया। ये 4 भी खतरनाक है क्या नहीं है? 4 स्वभाव का एक जानवर आने वाला है। उसकी समय में जीने के लिए कोशिश मत करो, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु ने इस गरीब टीम को खड़ा किया है। हम लोग बहुत बड़ा चमत्कार यूट्यूब पर नहीं है, हम लोग बड़ा चमत्कार सेवक नहीं है, हम लोग का गांव में कोई पहचानता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पहचान लिया। आमेन। यीशु मसीह हम लोग को चुन चुन के खड़ा किया है। हाथ में राइफल देके, क्या देखे? राइफल बोलेगा तो क्या है? बाइबल। आमेन। हम लोग का हाथ में बाइबल दिया, बाइबल इसे राइफल देखे खड़ा कर रहा है। ये संदेश एक एक को गोली मारेगा। हालेलुया। अभी देखिए ये जो अजगर ने उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन, देखो सामर्थ्य दे दिया। उस जानवर को क्या दिया? सामर्थ्य दिया है। और दूसरी बात क्या दे रहा है? और अपना सिंहासन, क्या दिया? सिंहासन। वो ये राजस्थान, सिंहासन बोलेगा तो क्या है? राजा लोग बैठने का स्थान है। राजस्थान, दुनिया का राजस्थान रोम सिटी है, वहां से रूल आने वाला है। और तीसरा क्या है? और बड़ा अधिकार। ये दानियल देखा, ये जानवर को 3 चीज दिया गया है। क्या क्या है? एक सामर्थ्य दिया है, दूसरा सिंहासन दिया है, तीसरा बड़ा अधिकार दिया। देखो 6 चीज है, 7 चीज है। एक तो 4 जानवर का स्वभाव है और एक्स्ट्रा 3 अधिकार भी दिया है। ऐसा एक सिंहासन में बैठने वाला एक चौथा जानवर आने वाला है। वो राज करेगा तो कैसा करेगा? जानवर राज करेगा तो कैसा करेगा? सबको फाड़ के खा लेगा। वचन समझा रहे? पढ़ेगा पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। सचेत हो हाँ। और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान इस खोज में रहेगा। उस समय इस खोज में रहता है किसको फाड़ के। वो समय आने वाला है, जागृति हो जाओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। देखो अभी वो 3 जानवर को देखे गए। ये 3 जानवर कौन है? ये 3 जानवर कौन है? पहला जानवर क्या कौन है? चीता। दूसरा जानवर भालू, तीसरा जानवर सिंह। अभी ये 3 जानवर प्रकटीकरण हो गया है। ये चीता बोलेगा तो क्या है? इसकी गुप्त बात, दुनिया का अधिकार। चीता कौन है? दुनिया का अधिकार। समझ में आया है? चीता बोलेगा तो क्या है? दुनिया का अधिकार। अब ये दूसरा जानवर कौन सा है? भालू। भालू बोलेगा तो क्या मालूम है? दुनिया का व्यापार। भालू बोलेगा तो दुनिया का व्यापार। तीसरा जानवर कौन है? सिंह। ये सिंह कौन है? दुनिया का राजनीति, दुनिया का राजनीति।
अभी दुनिया का अधिकार, दुनिया का व्यापार, दुनिया का राजनीति, ये कौन है? रोम सिटी। ये कौन है? रोम सिटी। केवल सुनने का, मैं जानता है इधर से संदेश कभी झूठा नहीं आएगा, हालेलुया, बराबर आएगा, आमीन। अभी देखो, चीता बोलेगा तो क्या है? शैतान ने क्या दिया है? चीता को अधिकार दिया है ना। चीता को क्या दिया है? अधिकार दिया है। अब भालू को क्या दिया है? बल दिया है, शक्ति। और सिंह को क्या दिया है? सिंहासन दिया है। अभी ये 3 अधिकार कौन दिया है? अजगर दिया है, हालेलुया। ये अजगर कौन है देखेगा? 12 अध्याय रेवलेशन 3 वचन पढ़ो। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। किधर? आकाश में दिखाई पड़ा। और एक बड़ा लाल अजगर। बस, कौन है? बड़ा लाल अजगर किधर दिखाई पड़ा? स्वर्ग में दिखाई पड़ा। अभी 13 अध्याय 2 वचन पढ़ो। जो पशु मैंने देखा, 1 वचन पढ़ो। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते समुद्र में देखा। ये 3 स्वभाव का जानवर कहां देखा? समुद्र में। अजगर को किधर देखा? आकाश में देखा। ये अजगर पहला कहां था? उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, जितने पशु बनाया, उन सब में उस सबों में सर्प दूर्ध था। कौन? सर्प दूर्ध एकदम चतुर था। सर्प एकदम चतुर था। ये जो सर्प अजगर, ये एदेन वाटिका में था, है ना। एदेन वाटिका से परमेश्वर भगा दिया कि नहीं है? फिर एदेन वाटिका किधर चला गया? स्वर्ग में चला गया। अभी सर्प के लिए जगह है क्या? है? नहीं है। वो आकाश में भटकता था। सर्प किधर क्या कर रहा था? आकाश में भटकता था, इसलिए आकाश से आया है। देखिए, वो भटकता था। अभी वो देख रहा है धरती को, हमारा काम करने वाला कौन है? वो ये चौथा जानवर को देखा, दानियल देखा, वो चौथा जानवर को देखा। यूहन्ना ने वो जानवर को प्रकट किया, तो अजगर ने किधर आके बैठ गया है? यूहन्ना जो जानवर को डिक्लेयर किया, वो जानवर में बैठ गया है। अभी एक लाल अजगर कहां दिखाई पड़ा? आसमान में। अभी वो किधर आ गया है? धरती में आके बैठ गया है। जो चीता, भालू, सिंह, इनका अंदर कौन आके बैठ गया है? लाल अजगर। ये लाल अजगर उसकी पहले एदेन वाटिका में था। अभी उसका बारे में देखेगा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8 वचन पढ़ो। जो पशु तूने देखा वह पहले था, वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। अभी देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो अजगर आसमान में देखा, वो अजगर अभी किधर आ गया? धरती में आ गया। ये अजगर पहला किधर था? वाटिका में, एदेन वाटिका में था। और उधर से यीशु ने भगा दिया, उसको तो निकाल दिया ना। निकालने के बाद वो अजगर कहां गया? वो ये वचन बराबर प्रकटीकरण किया। फिर से पढ़ो।
जो पशु तूने देखा है जो पशु तुमने देखा है वह पहले तो था। पहले था। अभी जो जानवर देख रहा है ना, 13 अध्याय में देख रहा है ना, दूसरा वचन में देखा था ना, रेवलेशन, ये जानवर अभी नहीं है, पहला था, वाटिका में था। हाँ, पर अब नहीं है। अब नहीं है, अभी है, नहीं है। हाँ, और अतः कुंड से निकलकर, वो कहां से आता है? अतः कुंड, अथा कुंड बोलेगा तो नरक से, पाताल से। वो किधर से निकल रहा है? पाताल से। नरक में नहीं है, पाताल में है। उसका अभी तक सजा नहीं दिया, वो पाताल से निकल रहा है। वो पाताल से निकल के आसमान में गया। सही है? बाइबल को ध्यान दे दो, मुझे नहीं है। काफी पास्टर लोग मेरा गुनाह पकड़ने के लिए रहता है। थोड़ा वचन को ध्यान रख के बोलो। कुछ लोग मेरे को बोल रहा है बाइबल पढ़ो, अच्छा सा बाइबल पढ़ो। मैं बोला बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ो। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का पहला खुद का उंगली भी देखो। आमीन। अभी बता रहे वो पाताल से ऊपर आया है। ये अजगर पाताल से किधर गया? आसमान में गया है। हाँ, अतः कुंड से निकलकर हाँ, विनाश में पड़ेगा। वो आखिरी में क्या होएगा? विनाश, नाश होने के लिए, वो नरक में जाने के लिए पाताल से निकला है। वो नरक में जाने के लिए पाताल से निकला है। हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले, देखो इसी बात में ध्यान रखो, पढ़ो। और पृथ्वी के रहने वाले, पृथ्वी का रहने वाले जो हम लोग हैं, अभी ये जानवर अभी आने वाला है, उसकी पहले अपना बाइबल प्रकट कर दिया। पृथ्वी के रहने वाले हम सभी लोग, जिनके नाम, आमीन, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से, जगत की उत्पत्ति का समय से जीवन की पुस्तक में, क्या है? जीवन की पुस्तक में, कौन सा किताब? जीवन जीवन का किताब। जीवन का किताब कहाँ है? स्वर्ग में है। जीवन का किताब किधर है? स्वर्ग में है। जीवन का किताब में जिसका नाम रहेगा, जीवन का किताब में जिसका नाम रहेगा, उसको शैतान छुएगा? नहीं, छुएगा? वो जीवन का किताब से अपना नाम को निकालने के लिए शैतान को हिम्मत है? वो किसकी हाथ में है? प्रभु यीशु का हाथ में है। अपना नाम यीशु का हाथ में रहेगा तो उसका हाथ से छुड़ा सकता है क्या शैतान? कितना आशीष की बच्चे लोग हैं हम लोग। बड़े आशीष है। इससे बड़ा आशीष है क्या? जिसकी नाम जीवन का किताब में है, उसको कोई कुछ कर सकता है? तुम लोग बीमार से डर है, शैतान से डर है, किस चीज की घबराहट है? भाई है, क्यों? हम किसके साथ में चल रहा हूं? हम किसके साथ में सो रहा हूं? मैं किसके साथ में बैठा हूं? फिर डर है? अरे जोर से बोलो, आमीन, हालेलुया। जिसकी नाम जीवन का किताब में है, वो इंसान इस जानवर का मुंह पे फंसेगा? फंसेगा नहीं है। कौन इस जानवर का पास फंस रहा है? पढ़ो। पृथ्वी के रहने वाले, हाँ, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से हाँ, जीवन की पुस्तक में, जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा नहीं गया, इस पशु की यही दशा देखकर, आमीन, हालेलुया। समझ जाओ, जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं है, वो किसका पीछे चलेगा? ये पशु का पीछे चलेगा। उसका रूल उनके ऊपर आएगा। इसका मतलब ये जानवर प्रकटीकरण होने की पहले हम लोग कहा जाएगा? रैप्चर में। आमीन। हम लोग सब कहा जाएगा? ये जानवर का समय में
यीशु का बच्चा लोग एक भी रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। अभी इस जानवर का राज में हम लोग बिल्कुल रहना नहीं, क्योंकि पढ़ो इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था, ये जानवर पहला था, हवा को बरमाया, और अब नहीं है, अब नहीं है, अभी इसका राज नहीं आया है। इस जानवर का राज एदेन बगीचा में था। इस जानवर का राज किधर था? एदेन बगीचा में था। परमेश्वर का बच्चा लोगों को बरमा दिया, अब नहीं है। यीशु ने उसको पाताल में डाल दिया। एदेन वाटिका को कहां लेके गया? स्वर्ग में लेके गया। अभी ये शैतान भटक रहा है, पाताल और आकाश से भटक रहा है, और पाताल से भी उसको क्या कर दिया? आइए 12 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। फिर स्वर्ग में लाई हुई मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। वहां से उसको मिकाईल ने क्या कर दिया? लात मार के नीचे गिरा दिया। अभी उसको आकाश में अधिकार है? शैतान को आकाश में अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो क्या कर दिया? इंटरनेट को ऊपर रख दिया। क्या कर दिया? इंटरनेट को ऊपर रख दिया, सैटेलाइट को ऊपर रख दिया। अभी उसकी द्वारा सारे शैतान का क्रिया दुनिया में प्रकट करके रखा है। अपना हाथ में क्या है? मोबाइल। मोबाइल का अंदर अच्छा काम ज्यादा है क्या बुरा काम ज्यादा है? बुरा काम ज्यादा है। तो वो ये मोबाइल किसका हथियार है? शैतान का हथियार है। आमीन। मोबाइल हम लोग हाथ में पकड़ेगा तो किसको पकड़ के रखा है? शैतान को पकड़ के रखा है। लेकिन हम लोग दूसरा रास्ता भी नहीं है, उसी का हथियार में यीशु का महिमा को हम लोग प्रकट कर रहा है। आमीन। उसकी हथियार में यीशु का महिमा को हम लोग प्रकट कर रहा है। वैसे बहुत भाई बहन लोग प्रकट कर रहा है। आमीन। तो ये जो पशु किधर से आया है? पाताल से आया है। फिर से 17 अध्याय 8वां वचन लास्ट पढ़ो। इस पशु की यही दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। आमीन। तो ये जानवर आने वाला है। वो ये तो यूनान का पास यीशु ने प्रकट कर दिया, दानियल का द्वारा भी प्रकट कर दिया। फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। अभी पूरा धरती उस जानवर को देखे अचंभित हो जाएगा। वो लोग अचंभित होने दो, लेकिन हम लोग उस समय बिल्कुल इस धरती में नहीं है। वो जानवर प्रकट होने के समय हम सब जाएगा रैप्चर में। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी आने वाला है। प्रार्थना में जुड़ के रह जाओ और बाइबल पढ़ते रह जाओ। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।